मोहतम तरणि हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामं बाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल काम सतकोटि लावण्य धामं कुंभकुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर तरुण रविकोटि तनु तेज भ्राजे भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा व्याल नृकपाल माला विराजे मौलि संकुल जटा मुकुट विद्युच्छटा तटिनिवर वारि हरिचरण पूतम श्रवण कुंडल गरल कंठ करुणा कंद सच्चिदानंद वंदे वधूतम शूल शायक पिनाकासि कर शत्रुवन दहन इव धूम ध्वज वृषभ यानम व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान घन सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम तांडवित नृत्य पर डमरु डिंडिम प्रवर अशुभ इव भाति कल्याण राशि महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन भवन कैलास आसीन काशी तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो विश्व भवदंश संभव पुरारी ब्रह्मोन्द्र चंद्रार्क वरुणाग्नि वसु मरुत यम अर्चि भवदंघ्रि सर्वाधिकारी अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथमेक मज निर्विकारम अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सूर सर्वगत शर्व सर्वोपकारम ज्ञान वैराग्य धन कर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तव पाद मूलम नष्ट मति दुष्ट अति कष्ट रत खेद गत दास तुलसी शंभु शरण आया देहि कामारी श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे शिव, मोहांधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण्य, हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। आप 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज झलमला रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही हैं। सांपों और नर कपालों की माला आपके गले में विराज रही है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल हैं, कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। ऐसे करुणाकंद सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। आपके कर कमलों में शूल बाण धनुष और तलवार है। शत्रु रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपकी सवारी है। बाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञान घन हैं, यानी आपके ज्ञान में कहीं कभी अवकाश नहीं है तथा आप सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिम 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 बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खानी हैं। महाप्रलय के समय आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, विभु व्यापक हैं, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, यह सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है।
ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप कला रहित हैं, उपाधि रहित हैं, निर्गुण हैं, निर्लेप हैं, परब्रह्म हैं, कर्म पथ में एक ही हैं, जन्म रहित और निर्विकार हैं। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। हे शिव, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान, वैराग्य, धन, कर्म, कैवल्य, सुख, मोक्ष और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज में ही दे देते हैं। तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुंह मोड़कर संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकते रहते हैं। हे शंभो, हे कामारी, मैं नष्ट बुद्धि, अत्यंत दुष्ट कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे श्री राम के चरणारविंद में ऐसी अनन्य एवं अटल भक्ति दे दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए।